हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक कॉन्सेप्ट इजी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टोन एज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टोन एज क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री जो है की शुरुआत जो है स्टोन एज से ही होता है, यानी कि यह वो काल था जब मनुष्य जो है अपने जीवन की शुरुआत जो है बहुत ही बेसिक वे से शुरू करता है और अपने लाइफ स्टाइल में स्टोन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और इसी के आधार पर जो है उसका जीवन भी स्टार्ट होता है। तो स्टोन एज एक अर्लीस्ट पीरियड है ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन का, जहाँ पे मेनली स्टोन का यूज करके जो मनुष्य है वो अपना सर्वाइवल करता है। तो इसी को स्टोन एज कहते हैं और स्टोन के ही आधार पर इनके जो तीन टाइम पीरियड है और उसको जो है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। तो पैलियोलिथिक एज जो होता है वो ओल्ड स्टोन एज है, जबकि मेसोलिथिक एज जो है मिडिल स्टोन एज है, वही न्यूलिथिक एज जो है वो न्यू स्टोन एज है। तो तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं जिसके बारे में चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला है पैलियोलिथिक एज, इसका जो टाइम पीरियड है वो है करीबन 2.6 मिलियन से लेकर के 10,000 BCE के बीच में जो है पैलियोलिथिक एज आता है। वही इस टाइम का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी था ह्यूमन बीइंग का, मेनली वो हंटिंग और गैदरिंग ही था। वहीं इनके जो टूल्स थे बहुत ज़्यादा चीप स्टोन्स थे, मतलब इनमें जो है ना ज़्यादा चमक थी ना इनमें ज़्यादा भेदन करने की क्षमता थी। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं हैंड एक्स हो गया, चॉपर्स हो गया, क्लेवर्स हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनके जो लाइफ स्टाइल थे वो बहुत ज़्यादा नोमैडिक ही थे, केव ड्वेलिंग्स थे और ये जो अपना जो दिनचर्या थे वो केवल नोमैटिक वे में ही जो है व्यतीत करते थे। वही अगर हम मेसोलिथिक एज की बात करें तो इनका जो टाइम था वो 10,000 से लेकर के 6,000 BCE के बीच में था। यहाँ पे जो टूल्स यूज हुए हैं वो माइक्रोलिथ हुए हैं, इसीलिए इसका नाम भी मेसोलिथिक एज दिया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मॉल एंड शार्प हुआ करते थे। इनका जो इकोनॉमी था वो हंटिंग, फिशिंग और अर्ली डोमेस्टिकेशन की शुरुआत जो है इस टाइम पे थोड़ा बहुत हो चुका था। नेक्स्ट जो है इनका जो लाइफ स्टाइल था वो सेमी नोमैटिक ही था, यानी कि कहीं कहीं पे वे आवास बना के रहते भी थे और कहीं कहीं पे फिर वहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते थे। नेक्स्ट जो है न्यूलिथिक एज का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 6,000 से लेकर के 100 BCE के बीच में है। वहीं इनका जो इकोनॉमी है वो इस टाइम पे जो है धीरे धीरे एग्रीकल्चर की स्टार्ट हो गई और एनिमल डोमेस्टिकेशन की भी शुरुआत हो गई। इस टाइम पे जो टूल्स थे वो पॉलिश्ड होने लगे समय के साथ। इनका जो टूल है बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली जो है बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था और यहाँ पे हम पॉलिश्ड एक्स, सिकल्स, शार्प फ्लिंट्स, ब्लेड्स etc का जो है यूज़ करने लगे थे इस टाइम के जो ह्यूमन बींग्स थे। वहीं इनका जो लाइफ स्टाइल था वो शटल्ड हो गया था और विलेज लाइफ था और एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेड का भी डेवलपमेंट हो चुका था। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि इस टाइम पे क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुआ था। अगर हम पैलियोलिथिक एज की बात करें तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी कि आग का जो है यहाँ पे इस टाइम पे खोज हो चुकी थी। एमर्जेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा का विकास हो चुका था और जो है यहाँ पे मनुष्य ने जो है थोड़ा बहुत पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, मेनली केव पेंटिंग, क्योंकि वो केव में ही रहा करते थे। वही अगर हम मेसोलिथिक की बात करें तो यहाँ पर जो है मास्टरी उन्होंने हासिल कर ली थी फायर में, यानी कि बहुत अच्छे से वो जो है आग जो फायर है उसको कंट्रोल करना सीख लिया था और उसका उपयोग करना जो है अपनी डेली लाइफ में शुरू कर दिया था। नेक्स्ट जो ये टाइम था वो ट्रांजिशन का फेज था, यानी कि पैलियोलिथिक और जो न्यूलिथिक एज के बीच का टाइम पीरियड था, ये जो था मेसोलिथिक एज। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं न्यूलिथिक एज में क्या मेजर डेवलपमेंट हुआ। तो इस टाइम पे जो मेजर डेवलपमेंट हमें यही देखने को मिलता है कि जो है एग्रीकल्चर का विकास हो गया था, जिससे और एग्रीकल्चर के साथ साथ इसका सरप्लस भी होने लगा था, जिससे सरप्लस प्रोडक्शन हुआ और ट्रेड होने लगा। फिर इन्वेंशन ऑफ व्हील, इस टाइम की महत्वपूर्ण घटना यह है कि इस टाइम पे चक्की का आविष्कार हुआ जिसने ट्रेड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सेटल्ड विलेज हुआ, यानी कि परमानेंट हाउसिंग की जो है सिस्टम हम यहाँ पे देखने लगते हैं। इसके अलावा वो अपना पोट्री वीविंग का काम भी जो है वो करने लगे अपनी डेली लाइफ में। नेक्स्ट जो हम देखते हैं इंडियन साइट्स कहाँ पे हैं। तो मेनली जो है स्टोन एज का जो है सबसे स्टार्टिंग एज जो था वहाँ पे भीमबेटका, होंग्सकी और सोन वैली हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम मेसोलिथिक की बात करें तो यहाँ पे बागोर और आदमगढ़ कुछ साइट्स हैं। वहीं अगर इंडियन साइट्स की बात हम देखें तो मेहरगढ़ हो गया, बुर्ज़ होम हो गया, कोल्डी हवा, कुछ ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे हमें स्टोन एज के साक्ष्य मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।